फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल खिचिक्स बाय। तो आज पढ़ेंगे एनिमल किंगडम का पार्ट। तो इसमें देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल। क्या देखेंगे? क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे फाइलम पोरीफेरा। तो स्टार्ट करते हैं पोरीफेरा से। पोरीफेरा को कॉमनली मेंबर्स लोग को बोलते हैं स्पोंजेस। क्या बोलते हैं? स्पोंजेस। दे आर सेसाइल। सेसाइल मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो मूव नहीं करते, अपने किसी भी सबस्टेटेंट के साथ अटैच रहते हैं। सोसाइल मतलब ऐसा ग्रुप या मेंबर जो मूव नहीं करते, वहीं पर पर्टिकुलर लोकेशन पर रहते हैं। जैसे कि एग्जांपल है जो सेकंड का, ठीक है, सेकंड है ये। सेकंड ये मूव नहीं करेगा, पर्टिकुलर किसी भी सबस्टेशन के साथ अटैच रहेगा। ये किसी भी सबस्टेशन के साथ अटैच है, ये यहाँ से मूव नहीं करेगा, हिलेगा नहीं। ठीक, इसी को बोलते हैं सेसाइल, जो मूव नहीं करता उसको। ऑल आर एक्वाटिक। एक्वाटिक मतलब जो पानी में रहता है। जितने भी मेंबर हैं पोरीफेरा में, स्पॉन्जेस के, उसका उनका सब क्या, वो सब एक्वाटिक हैं, जो पानी में रहते हैं। कौन से पानी में रहते हैं? मराइन मतलब समुद्र का, ठीक है, समुद्र वाला पानी में रहता है। मराइन मतलब सॉल्टी वाटर। और कुछ बहुत कम है जो फ्रेश वाटर है। बहुत कम मेंबर्स हैं जो क्या है, फ्रेश वाटर में रहते हैं। बाकी सब किस में रहते हैं? बाकी सब मराइन वाटर में रहते हैं। तो ये था इसका हैबिट और हैबिटाट। हैबिट और हैबिटाट स्पॉन्जेस का। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कौन सा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है इसमें? पोरीफेरा में सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। खाली सेल्स होते हैं इसमें, टिश्यू फॉर्म होता है, ना ऑर्गन सिस्टम, खाली सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। और क्या होता है? ये होते हैं एसिलोमेट। एसिलोमेट बताया था आपको मैं बेसिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन में, जो पार्ट 1 है उसमें पूरा आपको एक्सप्लेन किया है। सिलोम क्या है, सिलोमेट क्या है, सिलोमेट। तो ये क्या है? एसिलोमेट मतलब इसमें सिलोमेट एब्सेंट है, मतलब इसमें सिलोम प्रेजेंट नहीं है। सिलोम क्या है? बॉडी कैविटी। इसमें बॉडी कैविटी नहीं है। ठीक, पोरीफेरा में बॉडी कैविटी नहीं है, एब्सेंट है, सिलोम एब्सेंट है, उसे बोलते हैं इसको एसिलोमेट। और क्या है? एसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल मतलब जब हम लोग किसी भी मतलब इसको बॉडी पार्ट को किसी भी प्लेन से डिवाइड करेंगे, ठीक है, प्लेन को बॉडी से हम लोग किसी भी प्लेन को पास करेंगे तो इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं होगा, उसे को बोलते हैं एसिमेट्रिकल। ये सेकंड का बॉडी है, इसको हम लोग किसी भी प्लेन से पास करेंगे तो बॉडी का इक्वल हार्ट्स में डिवाइड नहीं होगा इसका, ठीक है, सॉरी होगा इसका, इक्वल हार्ट्स में डिवाइड नहीं होगा। इसी को बोलते हैं एसिमेट्रिकल। क्या बोलते हैं इसको? एसिमेट्रिकल। वाटर इंटर्स थ्रू ओस्टिया, वाटर एग्जिस्ट थ्रू ऑस्क्यूलम। ये आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, वो ये किसका स्ट्रक्चर है? ये स्ट्रक्चर है साइकन का। किसका स्ट्रक्चर है? साइकन का। तो साइकन के स्ट्रक्चर में देखिए, ये जो आपको वाटर कहाँ से इंटर कर रहा है, ठीक है, वाटर इंटर कर रहा है ऑस्टिया से। ये जो आपको स्ट्रक्चर जो क्या है, ऑस्टिया। ये आपको सेंटर में इस डॉट डॉट लगा स्ट्रक्चर दिख रहा है, वो क्या है? वो स्पोर्ट्स है, टेनिस स्पोर्ट्स है, उसे बोल रहे हैं ऑस्टिया। यहाँ से वाटर क्या होता है? यहाँ से वाटर इंटर होता है। ठीक, स्पोर क्या करता है? वाटर को यहीं से ऑब्जर्व होता है, यहीं से इंटर होता है वाटर का। कहाँ से? ऑस्टिया से। स्मॉल स्मॉल का स्पोर्ट्स है। पोरीफेरा के बॉडी, ठीक है, जो फाइलम पोरीफेरा है उसको सब मेंबर्स, जैसे कि स्पॉन्जेस में हर किसी बॉडी में क्या होगा? स्पोर्ट्स होते हैं। क्या प्रेजेंट होता है इसमें? इसमें स्पोर्ट्स होते हैं। स्पोर्ट्स को बोल रहे हैं इसको साइकन का ओस्टिया। और वाटर पानी बाहर कहाँ से जाएगा? पानी जाएगा बाहर ऑस्क्यूलम से। ये आपको देख रहा है ऊपर स्ट्रक्चर, वो क्या है? ऑस्क्यूलम है। ये है ऑस्क्यूलम। ऑस्ट्रिया से पानी वाटर इंटर अंदर आएगा और ऑस्क्यूलम से पानी बाहर जाएगा। यहाँ तक समझ गए? तो ये था डायग्राम, ठीक है, एक इसका था साइकन का स्ट्रक्चर। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट। जो इसका सेक्स है, ठीक है, वो सेपरेट नहीं है। सेपरेट नहीं है मतलब ये क्या है? हर्माफ्रोडाइट है। हर्माफ्रोडाइट किसको बोलते हैं? बाइसेक्सुअल, जिसमें मेल और फीमेल सेक्स एक ही में प्रेजेंट हो। साइकन में मेल और फीमेल सेक्स एक ही में प्रेजेंट रहता है, अलग अलग नहीं रहता है, उसी को बोलते हैं हर्माफ्रोडाइट। और बाइसेक्सुअल क्या बोलते हैं? बाइसेक्सुअल को बोलते हैं मोनेसियस। मोनेसियस मतलब जिसमें मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट हो। ठीक, साइकन में मेल और फीमेल सेक्स दोनों ऑर्गन प्रेजेंट होंगे, उसे को बोलते हैं हर्माफ्रोडाइट। तो ये है हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट को बोलते हैं मोनेसियस। मोनेसियस क्या है? बाइसेक्सुअल है। डाइजेशन इज इंटरसेलुलर। जो इसका डाइजेशन हो क्या है? इंटरसेलुलर है। क्या है? इंटरसेलुलर है। द बॉडी स्केलेटन मेड ऑफ स्पिक्यूल्स और स्प्रोंजिन। जो इसका बॉडी स्केलेटन, ठीक है, बॉडी स्केलेटन किससे बना है? स्पिक्यूल से बना है और स्प्रोंजिन से बना है। दोनों चीज से मिलकर बना है इसका बॉडी का स्केलेटन। ठीक, रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाई फ्रेगमेंटेशन। और ये रिप्रोडक्शन कैसे करता है आप देखते हैं, ठीक है, ये रिप्रोडक्शन कैसे करता है? दो टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन करता है पोरीफेरा। एक है एसेक्सुअल, नेक्स्ट है सेक्सुअल। एसेक्सुअल किससे करता है?
एसेक्सुअल करता है बाय फ्रेगमेंटेशन। किससे करता है एसेक्सुअल? एसेक्सुअल करता है फ्रेगमेंटेशन से, और सेक्सुअल करेगा बाय गेमेट फॉर्मेशन। गेमेट फॉर्मेशन करके सेक्सुअल करता है। तो ये था रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में एसेक्सुअल किससे करता है? फ्रेगमेंटेशन। और सेक्सुअल किससे करता है? बाय फॉर्मेशन ऑफ गेमेट। इसका एग्जाम्पल देखिए, इस एग्जाम्पल है फाइलम पोरिफेरा स्पॉन्जेस का, साइकन, स्प्रोंगिला, यू स्प्रोंजिया। साइकन, स्प्रोंजिला, यू स्प्रोंजिया, ये तीनों एग्जाम्पल आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको एग्जाम्पल आपको एग्जाम में मतलब एमसीक्यू में अगर क्वेश्चन आएगा तो आपको मेन मतलब एग्जाम्पल ही पूछता है। क्या आप मतलब एक क्वेश्चन दे देगा कि बहुत सारे ऑप्शन रहेगा, ठीक है ना, उसमें का बोलेगा कि कौन मतलब साइकन दे देगा, साइकन, स्प्रोंजिला और बहुत अलग अलग फाइलम का दे देगा, ठीक है। तो पूछेगा कि कौन सा मतलब ये सही राइट आंसर है, कौन सा फाइलम पोरिफेरा का एग्जाम्पल है, ऐसे पूछ सकता है। तो आपको मतलब याद रहेगा प्रॉपर एग्जाम्पल, तो आपको सिंपल होगा किसी को भी आंसर देने में। साइकन, स्प्रोंजिला और यू स्प्रोंजिया, खाली 10 एग्जाम्पल है, सिंपल सिंपल। एक साइकन, स्प्रोंजिला और यू स्प्रोंजिया, ठीक। और जो इसमें मतलब गेमेट का फॉर्मेशन होता है, इसमें फर्टिलाइजेशन क्या कैसे होता है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, मतलब बॉडी के अंदर होता है। जो फर्टिलाइजेशन होता है वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर होगा, बाहर नहीं होगा। आउटसाइड द बॉडी होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। लेकिन फर्टिलाइजेशन क्या हो रहा है इसमें? इंटरनल हो रहा है, मतलब बॉडी के अंदर क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा। तो ये था फाइलम पोरिफेरा। तो आप देखते हैं फाइलम सिलेंटेटा। फाइलम सिलेंटेटा, सिलेंटेटा को बोलते हैं निडेरिया। क्या बोलते हैं? सिलेंटेटा को भी बोलते हैं, निडेरिया भी बोलते हैं। दे आर एक्वाटिक। एक्वाटिक मतलब जो पानी में रहता है, एक्वाटिक होते हैं। और क्या होते हैं? और मोस्टली मैराइन होते हैं, जो सॉल्ट वाटर समुद्र पानी में रहते हैं, ठीक है। और सेसाइल भी होते हैं, जो मूव नहीं करते। और क्या होता है? फ्री स्विमिंग होते हैं। पानी में रहेंगे तो स्विमिंग तो करेंगे, ठीक है। तो कैसे होते हैं? फ्री स्विमिंग होते हैं। रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल्स, जो फाइलम सिलेंटेटा के एनिमल्स होते हैं, ओनिडेरियंस लोग होते हैं, क्या होते हैं? रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल्स होते हैं, जो हम लोग उसको मतलब बॉडी पार्ट्स को किसी भी प्लेन से पास करेंगे तो इक्वल हाल्फ्स में डिवाइड होगा, ठीक है। निडेरियंस के बॉडी को हम लोग किसी भी प्लेन में पास करेंगे तो क्या होगा? इक्वल हाफ्स में डिवाइड होगा। उसी को बोलते हैं रेडियल सिमेट्रिकल। क्या बोलते हैं? रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल्स। और होता है ये लोग टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कौन से लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं? टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के होते हैं। और होते हैं एसिलोमेट। क्या होता है? एसिलोमेट मतलब इसमें सिलोम एब्सेंट है। एसिलोमेट मतलब इसमें सिलोम एब्सेंट है, मतलब इन लोग के पास क्या होता है? क्या नहीं है, इन लोग के पास बॉडी कैविटी एब्सेंट है। जिसके पास बॉडी कैविटी एब्सेंट है उसको बोलते हैं एसिलोमेट। और एसिलोमेट क्या बोलते हैं? एसिलोमेट। और होते हैं डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक मतलब इसमें टू जर्म लेयर प्रिंट, इन लोग के बॉडी में, ये लोग के बॉडी में टू जर्म लेयर प्रिंट होते हैं। एक होता है एक्टोडम और एक होता है एंडोडम, ठीक। डिप्लोब्लास्टिक मतलब टू जर्म लेयर प्रिंट होता है, एक होता है एक्टोडम और एक होता है एंडोडम, इसको बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक। निडोब्लास्ट एंड निडोसिस्ट, ठीक है। निडोब्लास्ट और निडोसिस्ट क्या कहाँ पर प्रिंट होता है? प्रेजेंट ऑन द टेंट्रिकल्स, ये टेंट्रिकल्स पर प्रेजेंट होते हैं। विच कंटेंट, क्या कंटेंट करते हैं? और विच कंटेंट द स्टिंगिंग कैप्सूल निमेटोसिस्ट, ये क्या कंटेंट करता है? निडोब्लास्ट निडोसिस्ट एक कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? ये प्रेजेंट होते हैं टेंट्रिकल्स पर। और क्या कंसिस्ट करते हैं, क्या प्रेजेंट होता है इन पर? निमेटोसिस्ट, ठीक। एक स्टैंडिंग, ठीक है, स्टैंडिंग कैप्सूल होता है, उसको बोलते हैं निमेटोसिस्ट। तो इसका यूज़ क्या है? सिनोडोब्लास्ट और सिनोडोसिस्ट का यूज़ का ये फॉर इंथरेज के लिए, ठीक है, इंथरेज का यूज़ करते हैं, फॉर डिफेंस के लिए यूज़ करते हैं, फॉर कैप्चर ऑफ प्रे के लिए, ये तीनों चीज़ के लिए यूज़ करते हैं निडोब्लास्ट एंड सिनोडोसिस्ट का। अब हैव सेंट्रल गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी, जो सिलेंटेटा है, ठीक है, जो निडेरियंस हैं उन लोग के पास क्या होता है? एक सेंट्रल गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी होता है। क्या होता है? सेंट्रल गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी होता है विथ अ सिंगल ओपनिंग माउथ, विथ सिंगल ओपनिंग माउथ और हाइपोस्टोम। इन लोग पास गैस्ट्रोवास्कुलर का होता है, गैस्ट्रोवास्कुलर ओपनिंग होता है, खास सिंगल ओपनिंग का रहेगा, ठीक है। वही मतलब माउस और वेनस उसी एक्ट करेगा, एक ही ओपनिंग का रहेगा, वही माउस और एनस दोनों एक ही ओपनिंग एक्ट करेगा। तो उसी को बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? उसी को हाइपोस्टोम। क्या बोल रहे हैं? हाइपोस्टोम। टू बॉडी फॉर्म्स, जो निडेरियंस होते हैं उसका टू बॉडी फॉर्म्स होते हैं, एक होता है पॉलिफ और एक होता है मेडुसा। पॉलिफ और मेडुसा। जो पॉलिफ होता है, वो होता है सिलिंड्रिकल शेप का होता है, सेसाइल होता है, सिलिंड्रिकल शेप होता है, सेसाइल होता है। और ठीक, इसका एग्जांपल है हाइड्रा और एडमिसिया। इसका एग्जांपल है हाइड्रा और एडमिसिया। क्या है? एडमिसिया।
और मेडुसा का एग्जांपल है, एक कॉन्सेप्ट का होता है, ये होता है अम्ब्रेला से, अम्ब्रेला लाइक का, ठीक। अम्ब्रेला का शेप, अम्ब्रेला आपने देखा होगा, तो उसी मतलब स्ट्रक्चर का उसी लाइक का होता है, उसी इसको बोलते हैं अम्ब्रेला लाइक। फ्री स्विमिंग होते हैं, एग्जाम्पल है ऑरिलिया और जेलीफिश। ये दोनों आपको क्लियर रहना चाहिए कि टू बॉडी फॉर्म्स होते हैं, पहला होता है पोलेफ, ठीक है, और मेडुसा। पोल्फ सिलिंड्रिकल होते हैं, सेसाइल होते हैं, और जो मेडुसा है वो अम्ब्रेला लाइक होते हैं, फ्री स्विमिंग होते हैं। एग्जाम्पल याद रखना, हाइड्रा, एडमिसिया, और इसका एग्जाम्पल है ऑरिलिया और जेलीफिश, ठीक। अब है मेटाजेनेसिस और अल्टरेशन ऑफ जनरेशन। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, सबसे पहले मेटाजेनेसिस को बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो इसमें क्या होगा, तो इसमें ये है पॉल्फ, ठीक है, पॉलिफ, ये है पॉलिफ और ये है मेडुसा। जो पॉलिफ है और मेडुसा है, जब पॉलिफ एसेक्सुअल करेगा, जब पॉलिफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा तो क्या फॉर्म करेगा, ये फॉर्म करेगा मेडुसा। पॉलिफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके क्या फॉर्म होगा, मेडुसा फॉर्म होगा, और मेडुसा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके पॉलिफ फॉर्म होगा। इतना समझ गए। इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब जो निडेरियंस, उसमें टू टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा ध्यान से समझिए। जो पॉलिफ है उस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके क्या फॉर्म करेगा, मेडुसा फॉर्म करेगा। पॉलिफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके मेडुसा फॉर्म करेगा, और मेडुसा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके क्या फॉर्म करेगा, पॉलिफ फॉर्म करेगा। तो इसी को बोल रहे हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। क्या बोल रहे हैं, इसको बोल रहे हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, और बोल रहे हैं इसको इसी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को बोलते हैं मेटाजेनेसिस। क्या बोल रहे हैं इसको, मेटाजेनेसिस, ठीक। अल्टरनेशन मतलब अल्टरनेट, देखो ना, एक बार मतलब एक बार पॉलिफ मर रहा है तो एक बार मेडुसा मर रहा है। जब एस सेक्सुअल हो रहा है तो मेडुसा मर रहा है, और सेक्सुअल हो रहा है तो पॉलिफ मर रहा है। तो इसी को बोल रहे हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अब कुछ निडेरियंस का एग्जाम्पल देख लो। फाइसेलिया, ठीक है, इसका पहला एग्जाम्पल है फाइसेलिया, एडमिसिया, पेनाट्यूला, गोर्गोनिया और मिनाड्रीना। ये सब एग्जाम्पल आपको याद रहना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल तो मैं हमेशा बोलता हूँ आपको एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, ठीक। फाइसेलिया, आप मतलब एक बार 4-5 वाले के लिए प्रैक्टिस करोगे तो आपको याद, हर मतलब फैलम का एग्जाम्पल आपको याद हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल है, पहला है फाइस्ट्रेलिया, एडमिसिया, पेनाट्यूला, गोर्गोनिया और मिंड्रीना। सब टोटल 5 एग्जाम्पल है आपका, 5 इंपॉर्टेंट है। सो अब देखते हैं फाइलम टिनोफोरा। फाइलम टिनोफोरा, टिनोफोरा कौन कौन से आते हैं, सी वॉलनट्स एंड कॉम जेलिस। सी वॉलनट्स और कॉम जेलिस किस में आते हैं, फाइलम टिनोफोरा में। ये क्या होता है, ये होते हैं मेराइन होते हैं, रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं। रेडियली सिमेट्रिकल मतलब हम लोग उसका बॉडी पार्ट्स किसी भी प्लेन से, बॉडी पार्ट को किसी भी प्लेन से पास करेंगे तो क्या होंगे, इक्वल हाफ्स में डिवाइड होंगे। ये लोग हम लोग का बॉडी पार्ट किसी भी प्लेन से पास करेंगे तो क्या होंगे, इक्वल हाफ्स में डिवाइड होंगे, उसी को बोलते हैं रेडियल सिमेट्री। और होते हैं डिप्लोब्लास्टिक, मतलब ये लोग में 2 जर्म लेयर प्रेजेंट होंगे। 2 जर्म लेयर, एक होगा एक्टोडम, एक होगा एंडोडम। 2 जर्म लेयर प्रेजेंट होंगे, उसी को बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक। अब भी देखते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, कौन सा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का, टिश्यू का है कि सेल है कि ऑर्गन सिस्टम है कि ऑर्गन का है। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कौन से लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के होते हैं, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के होते हैं। बॉडी बियर्स 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ सिलेटेड कॉम्प्लेट। जो बॉडी है, ठीक है, वो कैसे बियर्स करता है, 8 एक्सटर्नल सिलेटेड रो कॉम्प्लेट, ठीक है, 8 एक्सटर्नल सिलेटेड कॉम्प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये डायग्राम है, ठीक है, स्ट्रक्चर है किसका, फ्लोरोब्रेकिया का। फ्लोरोब्रेकिया का स्ट्रक्चर जिसमें आपको दिख रहा है 8, ठीक है, 8 एक्सटर्नल सिलेटेड कॉम्प्लेट। क्या है, सिलेटेड कॉम्प्लेट आपको 8 दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आपको एक्सटर्नल सिलेटेड कॉम्प्लेट है। सिलेटेड कॉम्प्लेट आपको दिख रहे क्या है, यह है सिलेटेड कॉम्प्लेट, जो रो में प्रॉपर एक रो में अरेंज है, ठीक है, उसे बोलते हैं सिलेटेड कॉम्प्लेट। और जो आपको बाहर में लाइनिंग दिख रहा है क्या है, इसे टेंटिकल्स, ये है टेंटिकल्स, टेंटिकल्स है ये। डाइजेशन, अब देखते हैं इसका डाइजेशन कैसा है। डाइजेशन इज बोथ एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रासेलुलर। डाइजेशन क्या है, दोनों है, एक्स्ट्रा सेलुलर भी है और इंट्रासेलुलर भी है। बायोलुमिनेसेंस, ठीक है, बायोलुमिनेसेंस क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म इमिट लाइफ।
सो बायोल्यूमिनेसेंस का जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइट को इमिट करता है, ठीक है, जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइट को इमिट करता है, उसी प्रोसेस उसी को बोलते हैं बायोल्यूमिनेसेंस। क्या बोलते हैं? बायोल्यूमिनेसेंस। सेक्स आर नॉट सेपरेट। जो सेक्स है ठीक है वो सेपरेट नहीं है, मतलब मेल सेक्स और फीमेल सेक्स दोनों एक ही में प्रेजेंट है, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं मोनोसेक्स या बाइसेक्सुअल। सेक्स जो सेपरेट नहीं है, बाइसेक्सुअल है, ठीक, उसको बोलते हैं क्या बोलते हैं? बाइसेक्सुअल बोलते हैं या मोनोसेक्स बोलते हैं। रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन कैसा हो सकता है? रिप्रोडक्शन ओनली बाई सेक्सुअल मोड। जो इसमें रिप्रोडक्शन होगा, ठीक है, जो इसमें टिनोफोरा में जो रिप्रोडक्शन होगा वो कैसा होगा? वो खाली सेक्सुअल मोड का होगा, एसेक्सुअल का नहीं होगा, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होगा। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल विथ इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। जो फर्टिलाइजेशन होगा वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा, बॉडी के बाहर होगा, और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा, उसी को बोलते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, बाहर आउटसाइड फर्टिलाइजेशन। इसका एग्जाम्पल है फ्यूरोब्रेकिया एंड टिनोप्लेना। फ्यूरोब्रेक इसका खाली दो एग्जाम्पल है फाइलम टिनोफोरा का। किसका? फाइलम टिनोफोरा खाली दो एग्जाम्पल है, फ्यूरोब्रेकिया और टिनोप्लेना। फ्यूरोब्रेकिया और टिनोफोरा किसका एग्जाम्पल है? फाइलम टिनोफोरा का एग्जाम्पल। ये दोनों एग्जाम्पल याद रखना इंपॉर्टेंट है। बाकी हम लोग ने देखा है कि अभी फाइलम टिनोफोरा टिनोफोरा सी वॉलनट्स एंड कॉम जेलिस का पूरा देखा है स्ट्रक्चर को, मराइन होते हैं, फिर रेडल सिमेट्री होते हैं, सब वन बाय वन पूरा अच्छे से देखे हैं। बायोल्यूमिनेसेंस भी क्या, इसको भी इंपॉर्टेंट, इसको समझना। जो ऑर्गेनिज्म लाइट इमिट करते हैं उसे बोलते हैं बायोल्यूमिनेसेंस, ठीक। तो हम लोग ने मतलब इस लेक्चर में देखा था पोरीफेरा, फिर सिलेंटेटा, फिर टिनोफोरा, तीनों को देख चुके हैं हम लोग इस लेक्चर में। बाकी चीज़ बाकी का देखेंगे, बाकी फाइल हमको देखेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे।